नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए मैं इसी टॉपिक पे रीडिंग्स बना रही हूँ। हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर आप अगस्त की रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, मंथली रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है, मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है अगस्त में, इस टॉपिक पे भी आपको रीडिंग्स मिल जाएंगी। पोर्टल रीडिंग्स आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशंस के अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, ये सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ एक बार चैनल को जो प्लेलिस्ट है ना उसको स्क्रॉल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं। एट टाइम्स थोड़ा से एवरी वीक, एवरी डे इनफैक्ट मैं 4 वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है। आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ चेक कर लें। ठीक है, चलिए, क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? वो गो, लेट अस फाइंड आउट। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है द टावर। सेकंड डेक से भी मैं कार्ड्स को पुल आउट करूंगी, फॉलोइंग माय इंट्यूशन। जो भी मेरे इंट्यूशन ने कहा उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। एंड देन वी हैव रोमांटिक एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू। ओके, सेकंड कार्ड हमारे पास में आया है द एम्परर। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। अब वी हैव चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार भी दिख रहा है यहाँ पर। ग्रेट। सो क्या कह रहे हैं कार्ड्स? क्या आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे? सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दे रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा उभर करके यहाँ पर साइन आया है वो आया है यहाँ पर एरीज यानी कि मेष राशि। एक सबसे इम्पोर्टेंट साइन वो आया है। उसके बाद में हमारे पास में टोटल यहाँ पर 3 मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड्स आए हैं, द एम्परर, द टावर एंड द चैरियट। ठीक है, सेकंड जो ज़ोडिएक साइन उभर करके आया है वो आया है कैंसर यानी कि कर्क राशि का। ठीक है, एंड देन हमारे पास में आया है ओके हमारे पास में आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। साथ में हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, पेंटिकल्स इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आपके पार्टनर कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, डजेंट मैटर। रीडिंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, देखिए, पास्ट में आप दोनों के बारे में बहुत स्ट्रांगली टावर का कार्ड आ रहा है, यानी आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ में नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ यू, आप लोग एक दूसरे के साथ में नहीं है। बहुत समय से डिस्टेंस हो गया हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, आप अपनी रास्ते, आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी, अपने रास्ते, ऐसी सिचुएशंस दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक आपके पार्टनर रहे हैं हमेशा से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। डोमिनेटिंग टाइप ऑफ एनर्जीज रही है उनकी, है ना। एक बार हम द एम्परर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी मैं। आपके पार्टनर की जो पर्सनालिटी है ना, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है इनकी। जो भी करना है खुद की मर्जी से करना है, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, बस वो आप फॉलो करें, इस तरीके की पर्सनालिटी है। इनको दूसरों की बातों में ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आई एम समथिंग सुपीरियर, बॉसी टाइप का नेचर है। हो सकता है कि कहीं पर बहुत अच्छा बिजनेस वगैरह या पैसा वगैरह कमा रहे हो, तो जैसे हम कहते हैं ना कि लीडरशिप होता है ना जिन लोगों को, जैसे कि डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी सीईओज या इस तरीके के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेते हैं, तो उनके अंदर एक तरीके का ईगो आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पर हो, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ईगो किस तरीके से आ जाता है लोगों के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मैं एक बार एम्परर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। वॉन्ड्स के हिसाब से फिर से यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि वापस से स्ट्रांग हो रही है।
ठीक है। सो अब क्या है कि पहले तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि या आपके पार्टनर की वजह से या आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, या आपके पार्टनर की या उनके फादर की, भैया की, बड़े भाई की, या आपके फादर की, आपके बड़े भैया की, तो कोई कहीं भी कोई मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को। आपके पार्टनर की भी ईगोइस्टिक मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, जेलसी है, मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन अब क्या हो रहा है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, थोड़ी नहीं बहुत सारी एनर्जीज चेंज होगी आपके पार्टनर के। अब जो दिल में ना आपको लेकर के चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन बहुत सारा हो गया है, ये मुझे दिख रहा है। स्पेशली हमारे पास में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी तरीके का धोखा मिल रहा है इस वक्त। यस, इस वक्त उनके सामने कोई स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का चीटिंग हो सकता है। उन्होंने किसी और को पसंद किया हो, आपको डिच करके किसी और को पसंद किया, तो वहाँ से अब उनको, जैसे हम कहते हैं ना कि धोखा मिल रहा हो, किसी तरीके की उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो। सपोज़ उनको शादी पहले आपसे करनी थी, फिर आपको मना करके किसी और से शादी कर ली, तो अगर मैरिज भी हो गई है तो वहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, ब्रूटली इनका दिल टूट गया है, ये दिख रहा है या टूट रहा है एट द प्रेजेंट। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं। साथ ही आ रहा है हमारे पास में द चैरियट। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, स्पेशली जब ये हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे इस वक्त ज़्यादा एनर्जीज गुजर रहे हैं इस वक्त। ओके, ये आ रहा है। ये आपके साथ बात करके सॉरी डेफिनेटली बोलना चाहते हैं एंड एक्शन भी लेंगे। दोनों चीज़ें दिख रही हैं। सॉरी भी बोलेंगे, गलती हो गई, मेरी ना समझी थी, मुझे समझ नहीं थी, मुझे बुद्धि नहीं थी, मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, या क्या हुआ, क्यों हो गया, अनजाने में हो गया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी आपको चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, सो आई एम सॉरी। ऐसी सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूँगी कि जब ये एम्परर की एनर्जी आती है ना, तो वो एम्परर की एनर्जी जो, जैसे हम कहते हैं ना, ये कहावत आपने सुनी होगी, ये वाला कार्ड सामने आ गया है, मैं रख रही हूँ इसको, सामने आ गया है इसलिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा हो जाता है पर रहता तो शेर ही है, तो एक एनर्जी यहाँ पर ये भी मुझे दिख रही है। ईगो इनमें कम हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ गया है, तो ईगो कम हुआ है लेकिन ज़ीरो नहीं हुआ है। तो आप इस गलती में ना रहें कि ईगो ज़ीरो हो गया है तो अब वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे या हो जाएंगी और आपको सर पे बिठा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी, गलती हो गई, इतना आप सुन पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सुन पाएंगे, बट दे विल अप्रोच। ठीक है, दे विल अप्रोच, इट इज़ अ येस। ये कार्ड सामने आ गया है, सो मैं इसको ले रही हूँ, जो कह रहा है कि पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट द प्रेजेंट, एंजॉय इट। एक और बात मैं आपको, ये कार्ड देखकर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपके पार्टनर को आपकी पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, रिसीव हो रही है। प्रॉबेबली दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू, अबाउट हैविंग रिलेशनशिप, और ऐसा कुछ सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि आप दोनों अगर एक साथ होते तो किस तरीके से क्या करते, किस तरीके से ये रिलेशनशिप होता। ठीक है, इसी बात पर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगी। छुपे हुए शब्दों को आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, एंड उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विल दे अप्रोच? येस इज़ द आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।